उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाएगी। बीजेपी की प्रचार सामग्री पर मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीर छापी जाएगी। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना बनाई गई है। बीजेपी के चुनावी अभियान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के तस्वीरों को अपने चुनाव का हिस्सा बनाने वाली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। इनसे बात करते हैं। अब बीजेपी राम मंदिर के तस्वीरों को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाने वाली, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये तो खैर भाजपा तो इस आंदोलन को भी चला रही थी राम मंदिर बनाने के लिए, और एक तरीके से पूरे देश में जनमत संग्रह हुआ और जनता का विश्वास भी इस बात पे आया कि नहीं, हमें राम मंदिर बनना चाहिए। और अंत में जो है इसका समझौता भी हुआ, और एक उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक निर्णय लिया गया आपसी सहमति से, जिसकी वजह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा और आस्था का सवाल है। लेकिन राम मंदिर के निर्माण की बात जब भाजपा बार बार कर रही थी, तो सपा और बसपा और कांग्रेस, इन लोग कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं खड़े हुए, हमेशा विरोध करते रहे और कभी भी पक्ष में नहीं खड़े हुए। कभी कोई वहाँ टॉयलेट बनाने की बात करता रहा, कभी कोई वहाँ और कुछ बनाने की बात करता रहा। इस तरीके से गलत बयानी हमेशा करते रहे। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इसकी तस्वीर भी साथ में लगाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी श्रेय है और जनता का भी श्रेय है। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। विपक्ष अगर अब भी उसको ऐतराज़ है, तो इसका मतलब है कि उनको राम पर विश्वास नहीं है। केवल राम मंदिर की तस्वीर नहीं बल्कि काशी कॉरिडोर की तस्वीरों का भी इस्तेमाल होगा। विपक्ष यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती थी कि राम उनके आस्था का विषय है, चुनाव का नहीं। आस्था का विषय है, ये बात सही है। ये चुनाव का मामला नहीं है, लेकिन जैसे कोई किसी काम को करता है और उसमें सफलता मिलती है, तो उस सफलता के बारे में या किए गए कामों के बारे में जिक्र करना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। तो उसके लिए पूरा एक कमेटी गठित हुई है, और जो कमेटी गठित होकर के निर्माण उसका हो रहा है, तो चूँकि विपक्ष अगर इस काम को कर रहा होता तो विपक्ष भी यही करता, लेकिन विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं, वो विरोध करते आए हैं, तो उनको विरोध इसका नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर वो कहते हैं कि हमारे पीरियड में इस तरीके से बीजेपी कह रही कि ये सफलता हमको मिली है, तो उस सफलता को लोगों तक बताना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। आखिरी सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी मंत्रिपरिषद के तमाम लोगों को चाय पर बुलाया है, क्या कुछ खास होने वाला है और कौन कौन होगा? कुछ खास होने की तो बात नहीं है, और चूँकि नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है, तो उसमें इसलिए चाय पे बुलाया है, और चाय पे जाना है। मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को बधाई मिलेगी और अच्छा काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।